देखो ये हो गए सिनोनिम्स और ये हो गए एंटोनिम्स। देखो ये जितने हैं ना ये आपस में सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स तो समझ ही रहे होंगे, समान अर्थ वाले शब्द को सिनोनिम्स कहते हैं। देखो बिग मीन्स बड़ा, लार्ज मीन्स भी बड़ा होता है, ह्यूज मीन्स भी बड़ा होता है। मतलब बड़ा शब्द के लिए आप बिग, लार्ज एंड ह्यूज ये तीनों वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। बिग का सिनोनिम हो गया लार्ज, लार्ज का सिनोनिम हो गया ह्यूज, ह्यूज का सिनोनिम हो गया लार्ज, लार्ज का सिनोनिम हो गया बिग। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम्स में पूछ देता है। करेक्ट द सुटेबल सिनोनिम, एक शब्द दे देगा। अब मान लो कि बिग दे दिया, करेक्ट द सुटेबल सिनोनिम ऑफ बिग। बिग का सही सिनोनिम हमको चुनना है। ऑप्शन में दे देगा 4, उसमें एक ऑप्शन रहेगा लार्ज। तो भाई हमको पता रहेगा कि सिनोनिम होते क्या है और बिग का सिनोनिम क्या है, तभी ना हम सही आंसर चुनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस अधिकतर एंट्रेंस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछता है। इसीलिए आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को जानना एकदम जरूरी है। अब देखो ये एंटोनिम्स हो गया किसके भाई, तो इसके। बिग का एंटोनिम हो गया स्मॉल, बिग का एंटोनिम, बिग का उल्टा शब्द हो गया छोटा, तो बिग का एंटोनिम हो गया स्मॉल। तो ये सारे आपस में सिनोनिम है और ये वाले इधर वाले ये इसके एंटोनिम्स हो गए। ये सिनोनिम्स है आपस में और ये इसका एंटोनिम्स हो गया। देखो ये भी सिनोनिम ही है। बैड का सिनोनिम टेरिबल, टेरिबल एंड डेडफुल। बैड मीन्स होता है बुरा, टेरिबल मीन्स बुरा होता है और डेडफुल मीन्स भी बुरा ही होता है। तो ये आपस में सिनोनिम हो गया, लेकिन गुड का एंटोनिम हो गया बैड। यही तो है और कुछ नहीं है। यहां पे कुछ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स दिए हुए हैं। अब हॉट का सिनोनिम हो गया हॉट, वार्म एंड बॉइलिंग, लेकिन हॉट का एंटोनिम्स हो गए कोल्ड, चिली एंड आइसी। समझो ये जितने हैं ये आपस में पहले सिनोनिम है। समानार्थी वाले शब्द होते हैं, समान अर्थी वाले शब्द होते हैं। समान अर्थी वाले शब्द मतलब होता है क्या कि अर्थ सेम रहेगा लेकिन वर्ड बदल जाएगा। अर्थ सेम रहेगा लेकिन वर्ड बदल जाएगा, वो सिनोनिम्स कहलाते हैं। एग्जाम्स में पूछता है। लेकिन अगर इसी का कोई शब्द दे दे और उसका एंटोनिम्स पूछ दे तो क्या करोगे, तब तो पता ही नहीं, जाओ सर तो बताया नहीं, अरे हद हो गई यार। हॉट का एंटोनिम होगा कोल्ड। हॉट मीन्स गर्म, कोल्ड मीन्स ठंडा। तो ये आपस में सिनोनिम्स है, आपस में ये सिनोनिम्स है, लेकिन एंटोनिम्स हो गए इसके, इसके ये एंटोनिम्स हो गए। ये आपस में सिनोनिम्स है लेकिन ये इसके एंटोनिम्स हो गए। मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिख रखा है ताकि आपको सिनोनिम्स भी पता चल जाए और वर्ड के एंटोनिम्स भी पता चल जाए। तो अब इसको समझो। देखो बिग मीन्स बड़ा होता है। बिग शब्द के लिए बिग के जैसे अर्थ वाले हम लार्ज एंड ह्यूज को लिख सकते हैं और ये आपस में सिनोनिम्स हो गए। वैसे ही स्मॉल, छोटा के लिए हम स्मॉल, टाइनी एंड लिटिल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा के लिए हम गुड, सुपर्ब, एक्सीलेंट, ये आपस में सिनोनिम्स हो गए। बुरा के लिए हम बैड, टेरिबल एंड ड्रेडफुल का प्रयोग कर सकते हैं, ये आपस में सिनोनिम्स हो गया। अच्छे से नोट कर लेना और अच्छे से समझ लेना अच्छी तरह से। खुश के लिए हम हैप्पी, चीयरफुल एंड ग्लैड का शब्द यूज कर सकते हैं और ये आपस में सिनोनिम्स हो गए। दुख के लिए हम सैड, अनहैप्पी एंड सॉरोफुल, ये आपस में सिनोनिम्स हो गए। गर्म के लिए हम हॉट, वार्म एंड बॉइलिंग, इन सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ये आपस में सिनोनिम्स हो गया। ठंडा के लिए हम कोल्ड, चिली एंड आइसी, इन सारे वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं, ये आपस में सिनोनिम्स हो गए। तो सिनोनिम्स तो समझ गए आप लोग कि सिनोनिम्स क्या होता है। अब एंटोनिम्स की तरफ देखते हैं। अब एक वर्ड दे दे और कहे कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ बिग। बिग का सही विपरीतार्थक शब्द चुने। तो भाई बिग का सही विपरीतार्थक शब्द हमको पता हो तब ना, तो हम स्मॉल भी हो सकता है, टाइनी भी हो सकता है, लिटिल भी हो सकता है। तो ये इन सारे सिनोनिम्स के ये सारे एंटोनिम्स हो गए। ये सिनोनिम्स हो गया, ये एंटोनिम्स हो गया। ये आपस में सिनोनिम्स भी है और ये इसके एंटोनिम्स है। तो इस चीज को अच्छे से समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो नोटपैड में, बार बार इसको समझो, आपस में आपको समझ में आ जाएगा
कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होते हैं, और याद रखना ये बोर्ड के एग्जाम में या अदर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए ये आपको पढ़ना और जानना एकदम जरूरी है।